हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बहुपद ले लेते हैं जिसके दो शून्यक हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं। मैं मान लेता हूँ कि माना अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है? ग्रीक संकेत है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, के दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है? इस बहुपद के शून्यक है, यानी कि इन दोनों को इस बहुपद में रखने पर, इसमें चर x के जगह पे इन दोनों को रखने पर इसका मान हमेशा शून्य आ रहा है, तभी ना ये इसके शून्यक है जी। चलिए, ये हमारे पास दिया है कि अल्फा और बीटा इस बहुपद के क्या है? शून्यक है। अच्छा, जब ये शून्यक है तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में गुणनखंड प्रमेय कि अगर ये इसके शून्यक हो रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि यहां देखिए अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा? इस बहुपद का एक है ना, इस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस अल्फा भी और x माइनस बीटा भी। क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है? इसके शून्यक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ये हम लोग पढ़े हुए गुणनखंड प्रमेय से। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से जो ये बहुपद आप देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो k इंटू में x माइनस अल्फा और इंटू में x माइनस बीटा। यहाँ पर k कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, 2 4 6 1/2 कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग यहाँ पे अलग से ये रखे हैं, ठीक है। ये आपको लेना होगा तभी ना, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बहुपद दिया है तो अगर इस बहुपद की ये दो गुणनखंड हो रहे हैं तो यह गुणनखंड, जब इसके ये दो गुणनखंड हो रहे हैं और ये द्विघात बहुपद ही है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यह बराबर हो जाएगा k इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और जहाँ पे k क्या है? यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, नियतांक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ k एक नियतांक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस बहुपद में यहाँ हमने 2 कॉमन लिया हो तब जाके गुणनखंड निकला हो, 3 कॉमन लिया हो, तो ये कोई कांस्टेंट हो सकता है वहां पे, ठीक है। चलिए, k इंटू में यहाँ पे देखिए अगर इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं। k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। k इन सब में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस का k अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का k अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आप इधर इसके इक्वल में आप लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है आपके पास k एक्स स्क्वायर माइनस का k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का k अल्फा बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को यहाँ पर हम लोग तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स तथा कांस्टेंट जो दिए गए हैं, है ना, नियतांक में तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो देखिए तुलना करने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ से a जो है किसके बराबर हो जाएगा? k के, यानी कि k का वैल्यू जो हो जाएगा a हो जाएगा। फिर माइनस k इंटू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में b। अच्छा, यहाँ पर और तीसरा क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट c जो होगा इक्वल हो जाएगा k अल्फा बीटा के। तो अब देखिए यहाँ अगर k का मान हम लोग a रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। तो यहाँ से ये जाएगा भाग में, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के b बटा a के। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग इसके जगह पे a रख दें k का वैल्यू और इंटू में अल्फा बीटा, यह जगह भाग में, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? c बटा में a के।
ठीक है, तो यहाँ से हमें संबंध मिल गया ना। ये देखिए ये शून्यक है, शून्यकों का योग हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है ना जी, गुणांक है, तो इसके इक्वल हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए शून्यकों का गुणनफल हो रहा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो रहा है, तो देख रहे हैं माइनस ऑफ, ये बी क्या है, तो हमारे पास बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी न दिया है, तो बी क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स का गुणांक और बटा में ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमने एक संबंध निकाल दिया। चलिए और दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये कुछ नहीं है, चलिए गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल है, तो सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पर, तो सी यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको, है ना जी, सी जो कांस्टेंट है वो है, यहाँ पे अचर जो दिया है वो, और बटा में आपका क्या, बटा में क्या यहाँ पर, तो बटा में ए है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अचर और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्यकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने दो संबंध दर्शा दिए शून्य, है ना जी, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच के। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, शून्यक हो तो क्या लिख सकते हैं कि इनके शून्यकों का योग जो होगा माइनस ऑफ एक्स का गुणांक और बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह अचर और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो द्विघात बहुपद जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू में कॉन्स्टेंट के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ के एक नियतांक है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और इसी पे आधारित अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन सभी दोनों चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ध्यान रखना कि अल्फा बीटा अगर किसी बहुपद के शून्यक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो उन शून्यकों का योग एक्स माइनस ऑफ एक्स के गुणांक और बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उनके गुणनफल जो होंगे अचर और बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है ना। और फिर अगर अल्फा बीटा अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो द्विघात बहुपद हो जाता है पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ के एक नियतांक है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे तभी अगला एक्सरसाइज आप बना पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे
ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारी चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। और जिस चैनल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर, तो इसको भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो आपके 3 और चैनल है इनको भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए।